तो आज का जो हमारा वीडियो बेस रहेगा वो रहेगा मुगल काल पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो मुगल काल का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल हमारा, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 में जो बाबर ने मुगल साम्राज्य की जो नींव डाली थी वो किस वंश को पराजित करके डाली थी? तो लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश के शासक को पराजित करके क्या किया था बाबर ने? मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने जो सबसे पहले जो प्रसिद्ध तुलगमा नीति जो थी ना उसका जो युद्ध, ये युद्ध लड़ने की नीति है। ठीक है, तुलगमा नीति का जो प्रयोग किया था बाबर ने सबसे पहले वो किस में किया था? पानीपत के पहले युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने काम हुआ अमीरों सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए? ठीक है, पूछा रहा है कि कौन से युद्ध के जीतने के बाद में बाबर ने क्या किया था? खजाने का जो मुंह था अमीरों और उसके सगे संबंधियों के लिए खोल दिया था, और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को इसलिए। तो ये किस के बाद दी गई थी? पानीपत के पहले युद्ध में जीतने के बाद। ठीक है, 1526, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद जब बाबर ने अमीरों और उनके सगे संबंधियों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया तो उसे कलंदर की उपाधि यानी दानी की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी वो किसने बनाई थी? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो गुजरात विजय की जो यादगार में अकबर ने जो निर्माण करवाया था वो किसका कराया गया था? बुलंद दरवाज़ा का। ठीक है, और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया आएगा? तो अकबर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो एक महान ऐतिहासिक कृति है इसके रचयिता पूछे जा रहे तो अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने क्या किया था? इसको रचा था। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। ठीक है, अगर पानीपत पहला आएगा तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, पर पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1526 को हुई थी। ठीक है, पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस किस के बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई हुई थी, और इसमें विजय कौन हुआ था? तो अकबर की जीत हो गई थी। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए अकबर क्या हुआ था? जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक जो नए धर्म की शुरुआत की थी वो भी अकबर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अकबर ने दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी। ठीक है, प्रसिद्ध जो मुस्लिम शासिका थी चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बरार को अकबर को सौंपने वाली जो चांद बीबी शासिका थी ना, मुस्लिम शासिका, पूछा जा रही है वो किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, अहमदनगर से संबंधित थी। ठीक है, चांद बीबी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मुगल प्रशासन में जो मनसबदारी प्रणाली थी उसको प्रारंभ किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल का जो महान संगीतज्ञ थे तानसेन, पूछा रहे कि किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, तो तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल की राजभाषा थी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो सती प्रथा की जो भर्त्सना करने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था? वो हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? मुगल शासक था जो, उसने किया था सती प्रथा की भर्त्सना। ठीक है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो भारत में जो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी वो पानीपत के पहले युद्ध से पड़ी थी। ठीक है, और कब हुआ था? ये 1526 में। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, अगर आपको डेट पूछी जाए तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी ने जो चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था वो किसके टाइम पीरियड पे किया था? तो जहांगीर के टाइम पीरियड पे किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा है कि स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसके काल को आया था? तो स्थापत्य से क्या हो जाएगा? ठीक है, सौ आ रहा है ना स्थापत्य में, तो शाहजहां से संबंधित है स्थापत्य। ठीक है,
और अगर पूछा है कि मुगल चित्रकारी से संबंधित है तो चित्रकारी में क्या हो जाएगा, जहांगीर। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अकबर की जो जीवन कथा लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, आईने अकबरी। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनविदिनी यानी डायरी में लिख दिया था। तो ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या किया था, भारत की जो वनस्पति है, उनकी जो प्राणी जगत है और ऋतुओं का वर्णन अपने क्या किया था, डायरी में किया था, ठीक है। ऐसा कौन सा शासक था ये बताना है। तो वो शासक था बाबर ने किया था, ठीक है। और बाबर को कहा जाता है बगीचों का राजकुमार, ठीक है। बाबर ने बहुत सारे बगीचा बनवाए थे, तो बगीचों का राजकुमार उपनाम से कौन जाना जाता है, तो बाबर। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है। तो शेरशाह की जो महानता का घोतक है वो क्या है, प्रशासनिक सुधार, ठीक है। प्रशासनिक सुधार में शेरशाह जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो हुमायूंनामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था। तो अकबर के शासन के समय में जो महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था ना, तो पूछा रहा है कि वो फारसी में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजमनामा, ठीक है। रजमनामा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाभारत को जो फारसी में अनुवाद करवाया था वो रजमनामा के नाम से करवाया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। तो सैयद भाइयों को जो गिराने वाला मुगल सम्राट था वो कौन था, मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह ने क्या किया था, सैयद भाइयों को गिराया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो अंतिम जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम क्या थे, मुगल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व, ठीक है, अकबर के जो टाइम पीरियड में जो भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो अकबर ने जो भू राजस्व को सुधारने की जो जिम्मेदारी दी थी वो किसको दी थी, टोडरमल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, टोडरमल क्या था, अकबर के टाइम पीरियड में जो भू राजस्व के सुधार के लिए उत्तरदायी था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। तो अकबर ने जो उपासना भवन या पूजा गृह बनवाया था उसका क्या नाम था, इबादत खाना, ठीक है। इबादत खाना क्या था, एक उपासना भवन या पूजा गृह था जो अकबर ने बनवाया था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा, ठीक है, किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो संगीतज्ञ जो थे प्रसिद्ध तानसेन और बेजू बावरा, पूछा रहा है कि किसके शासनकाल में विख्यात थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड पे क्या थे, तानसेन और बेजू बावरा क्या थे, विख्यात थे, ठीक है। दोनों का संबंध इससे है, तो संगीतज्ञ हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है। तो जो तुलसीदास की जो रचना की थी, रामचरितमानस ने जो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी ना, तो पूछा है कि किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो किसके शासनकाल से संबंधित थे, ये थे अकबर के टाइम पीरियड से संबंधित थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, ठीक है, यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। तो पूछा है कि बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया तथा तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि ली। सीधे सीधे कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध को जिहाद से संबंधित यानी धर्म युद्ध से संबंधित किया, यानी धर्म युद्ध का नारा देके क्या किया था, तमगा नामक क्या किया था, कर समाप्त किया था और धर्म योद्धा की उपाधि ली थी, ठीक है, जीतने के बाद। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये युद्ध था खानवा का युद्ध, ठीक है। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा 1527, ठीक है। 1527 में क्या हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें क्या किया था, इसने धर्म योद्धा की उपाधि ली थी, ठीक है, इसको समाप्त होने के बाद। अगला देखते हैं, मोइनान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो मुबैयान नामक जो पद्य शैली थी ना, उसके जन्मदाता है बाबर, ठीक है। पूछा रहा है कि उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी तुझ के बाबरी, ठीक है। तुझ के बाबरी किसने लिखी थी, बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है। तो पूछा रहा है कि वह किस भाषा में थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस में लिखी थी, तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो बाबर कहाँ का शासक था, फरगना का, ठीक है। बाबर कहाँ का शासक था, तो फरगना का शासक था बाबर। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन कौन शामिल नहीं था। तो बाबर को जो भारत पर आक्रमण करने के लिए शामिल कौन नहीं था, ये पूछा रहा है, ठीक है। तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय, ठीक है। चंदेरी का शासक मेदिनी राय क्या था, बाबर को जो आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला नहीं था। बाकी जो पंजाब का सूबेदार दौलत खां और उसका पुत्र दिलवारा खान लोधी, ठीक है, ये दोनों क्या थे, उनको आमंत्रित किया था, ठीक है। बाबर को आमंत्रित किया था इन दोनों ने। और इब्राहिम लोधी का चाचा और आलम खान लोधी, ये दोनों ने भी क्या किया था, आमंत्रित किया था। और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इन तीनों ने क्या किया था, आमंत्रित किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से जो सबसे निर्णायक युद्ध था वो कौन सा था, ये बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। तो ये खानवा का युद्ध था, ठीक है, जो कब हुआ था, 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। और ये किसका युद्ध था? अकबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है, ठीक है, खानवा का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो देख लेते हैं इसको, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध, तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, ठीक है। इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच, सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम के बीच 1526, ठीक है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये भी बाबर ने लड़ा था, ठीक है। सॉरी, इससे पहले मैं अकबर कह रहा था, बाबर ने लड़ा था खानवा का युद्ध 1527 में, ठीक है, राणा सांगा के साथ। अगला है चंदेरी का युद्ध 1528 में, ठीक है, तो मेदिनी राय ने लड़ा था ये बाबर के साथ। और घाघरा युद्ध, तो घाघरा युद्ध 1529 में हुआ था और अफगानों के विरुद्ध मोहम्मद लोदी ने क्या लड़ा था? ये युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो मुगल साम्राज्य की जो राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक था वो था शाहजहां। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। शाहजहां ने क्या था? राजधानी को आगरा से दिल्ली भेजा था, ठीक है, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था, तो अकबर का ये जो युवावस्था में उसका संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। बैरम खान ने क्या किया था? अकबर के का संरक्षण किया था, ठीक है। अकबर जब छोटा था तो अकबर की तरफ से युद्ध लड़ता था ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो नादिर शाह ने जो चढ़ाई नहीं की थी वो कन्नौज पे नहीं की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की थी नादिर शाह ने, बाकी सभी जगह पे नादिर शाह ने चढ़ाई की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो किसने ऐसे बाग बगीचे बनवाए, ऐसी परंपरा शुरुआत की ना जिसमें क्या हो? बहता पानी हो, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर, ठीक है। और क्या कहा जाता है बाबर को? क्योंकि बाबर ने बहुत से बगीचों का निर्माण करवाया था ना, तो इसलिए क्या कहा जाता है बाबर को? बगीचों का राजकुमार, ठीक है, बगीचों का राजकुमार कहा जाता है बाबर को। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? पूछा रहा है कि कौन निम्न में से कौन सी आत्मकथा है, ठीक है। तो तुझके बाबरी, ठीक है, तुझके बाबरी क्या है? एक बाबरनामा है, ठीक है। और ये क्या है? बाबर द्वारा लिखा गया क्या है? आत्मकथा है, ठीक है, बाबर की। और किसने लिखा था? तो ये बाबर ने स्वयं लिखा था अपनी आत्मकथा। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। कीर्ति दी है, लेखक दिए हैं, तो देख लेते हैं। हुमायूंनामा, तो हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा, ठीक है। हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है तुझके जहांगीर। तुझके जहांगीर जो लिखी थी वो लिखी थी जहांगीर ने। अगला है तुझके बाबरी। तुझके बाबरी बाबर की आत्मकथा पर बाबर ने खुद लिखी थी, ठीक है। और शाहजहांनामा, शाहजहांनामा लिखा था मोहम्मद सोलाही, ठीक है, मोहम्मद सालाही ने क्या लिखा था? शाहजहां लिखा था। एक बार रिपीट कर लेता हूँ, तुझके जहांगीर लिखी थी जहांगीर ने, तुझके बाबरी लिखी थी बाबर ने, ठीक है, और बाबर की आत्मकथा है ये। और शाहजहांनामा लिखा था मोहम्मद सालेह। अगला देखते हैं, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? इंपॉर्टेंट है, महेश दास को, ठीक है, महेश दास को क्या दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण किस लिए नहीं करवाया था? क्योंकि क्या हुआ था? इसके टाइम पीरियड पे लगातार युद्ध चल रहे थे ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, ठीक है। निरंतर क्या हुआ था? इनके शासनकाल में निरंतर युद्धों का सामना करना पड़ा, इसलिए क्या किया था? ये युद्ध में व्यस्त था, ठीक है, इसलिए क्या किया था? इसने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया था। अगला देखते हैं, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब का, ठीक है। और इसके साथ कौन का किसका भी हुआ था? हुमायूं का भी हुआ था 2 बार राज्याभिषेक, ठीक है। हम ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, औरंगजेब क्या हो जाएगा? औरंगजेब एकमात्र है शासक था जिसके टाइम पीरियड पे क्या हुआ था? जिसका क्या हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अगर हुमायूं आता तो वो भी क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है। तो ग्रैंड ट्रंक जो सड़क जोड़ती है वो किसको जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है ग्रैंड ट्रंक सड़क। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी हुआ था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इसके बाद क्या हुआ था? लोदी वंश समाप्त हो गया है, ठीक है। तो 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बाबर से इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? सासाराम में, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में स्थित। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? तो कालानौर में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो अकबर के सामने जो समर्पण नहीं किया था वो कौन सा राजवंश था, ठीक है, ये बताना है। तो ये था सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो आलमगीर किस शासक को कहा जाता था? औरंगजेब को, ठीक है, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको
जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो जरी कलम की जो उपाधि से अलंकृत किया गया था वो किसको किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से क्या किया था? अलंकृत या सम्मानित किया था। ठीक है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ पे किया था? पश्चिम से होकर कहाँ पे प्रवेश किया था? तो पंजाब से। ठीक है, पंजाब के इलाके में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1576 में। ऑप्शन नंबर हमारा भी हो जाएगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फेजी जो था वो किसके दरबार में रहा था? अकबर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, फेजी अकबर के दरबार में रहा था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत की रचना की थी वो किसके टाइम पीरियड पे की थी ये बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये शेरशाह के टाइम पीरियड पे की थी। ऑप्शन नंबर बी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई में जो पराजित किया था वो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली पे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार शासन करने वाला कौन था? हुमायूं। ठीक है, क्या हुआ था इसका? 2 बार क्या हुआ था? हुमायूं और औरंगजेब का क्या हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वहाँ पे हुमायूं ऑप्शन में हो, या जब हुमायूं होगा तो तब औरंगजेब ऑप्शन में नहीं होगा, जब औरंगजेब होगा तब हुमायूं ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था? दोनों का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का जो मकबरा स्थित है वो कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो पूछा रहा है कि फतेहपुर में स्थित जो लाल पत्थर का जो मकबरा है ना शेख सलीम चिश्ती का, उसे लाल पत्थर का था पहले वो, उसके बाद उसे संगमरमर का किसने करवाया था ये पूछा रहा है। तो जहांगीर के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई? ठीक है, पूछा रहा है कौन सा ऐसा मुगल शासक था ना जिसको पहले जो दफनाया गया था वो आगरा में दफनाया गया था। ठीक है, आगरा में दफनाया गया था, और उसकी जो विधवा थी, ठीक है, उसकी जो विधवा थी अफगान विधवा, ठीक है, उसे काबुल ले गई और वहीं पर बाग में दफनाया। ठीक है, तो बाग में दफनाया। ठीक है, पहले कहाँ ले गई थी? वो आगरा में दफनाया गया था, उसके बाद पकड़ के अफगान विधवा कहाँ ले गई? आगरा में ले गई। ठीक है, आगरा से कहाँ ले गई? सॉरी, काबुल ले गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वो ले गई थी बाबर को। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, बाबर को। नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल शासक को अफवनों यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण अफवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? ठीक है, तो मालियों का मुकुट, अफवनों का राजकुमार या बगीचों का राजकुमार, ये कहा गया था किसको? बाबर को। ठीक है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गांधार को शामिल किया था? तो काबुल व गांधार को शामिल करने वाला कौन था? बाबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कौन सा युद्ध जीता था शेरशाह जिसके बाद दिल्ली में क्या किया था? अफगान सत्ता स्थापित हो गई थी? तो बिलग्राम के युद्ध के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती क्या थी? अकबर के समकालीन थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो कहाँ पे बनवाई थी? आगरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आगरा में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर क्या किया था? पुनः लगाया था। तो जजिया कर जो पुनः लगाने वाला शासक कौन था? तो औरंगजेब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अमल गुजार नामक जो अधिकारी का कार्य था अकबर के टाइम पीरियड पे वो क्या था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ठीक है, भू राजस्व कितना है उसका मूल्यांकन करना और उसको एकत्रित करने का कार्य क्या था? अकबर के टाइम पीरियड पे अमल गुजार का था। नेक्स्ट देखते हैं शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया? ठीक है, पूछा रहा है शिवाजी ने जो मुगलों को कौन सी संधि के द्वारा किलों का गया था? हस्तांतरित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुरंदर की संधि हुई थी ना उस टाइम पीरियड पे, क्या गया था? शिवाजी ने मुगलों को हस्तांतरित किया था। ठीक है, किलों के द्वारा। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो कौन से वर्ष में रखी थी 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव? तो 1699। ठीक है, 1699 में क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की 13 अप्रैल 1699 में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजी का कैदी रहा और पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन प्रत्यय मराठों का
पेंशन भोगी रहा, ठीक है। पहले अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन परिवर्तन करने के लिए क्या किया था, मराठों का पेंशन भोगी रहा था, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आलम शाह द्वितीय, ठीक है, सॉरी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो दक्षिण में जो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था मुगल साम्राज्य, वो किसके टाइम पीरियड में फैला था, ये फैला था औरंगजेब के टाइम पीरियड में, ठीक है। ये क्या किया, ज़्यादा ये भवन मकान स्थापत्य कला में क्या हुआ, ज़्यादा जोर नहीं दे पाए, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, इतने बहुत युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी। तो हुमायूं का जो राज्याभिषेक हुआ था, हुमायूं और औरंगजेब का 2 बार हुआ था, ठीक है। तो इसने जो पुनर्स्थापना की थी वो कब की थी, वो की थी 1555 से लेकर 1556 के टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये अभागा राजा कहते हैं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अभागा राजा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मुगल सत्ता की पुनर्वस्था किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी। तो पूछा रहा है कि कौन से मुगल जो सत्ता थी ना, उसकी जो पुनर्स्थापना हुई थी हुमायूं को कौन से युद्ध में विजय के बाद मिली थी, ये पूछा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सरहिंद के युद्ध में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सरहिंद में जब विजय हो गया था ये हुमायूं, उसके बाद क्या हुई थी, मुगल सत्ता इसको दोबारा मिली थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। तो दीन पनाह जो पुस्तकालय थी उसकी सीढ़ियों से गिरने से कौन से ऐसे मुगल शासक की मृत्यु हुई थी, तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, ये पुस्तकालय दीन पनाह पुस्तकालय था तो उसकी सीढ़ियों से गिर के मरा था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाकर ही उसका जीवन का अंत हो गया। तो हुमायूं के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था, पुस्तकालय में मर गया था ना, ये पुस्तकालय से ठोकरे खा गए। तो पूछा रहा है कि जीवन भर ठोकरे खाते रहा और अंत में क्या हुआ था, मर गया था। ये किसके लिए कहा गया था, ये व्यंग्य ये कहा था हुमायूं के लिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था। तो मुगल प्रशासन में जो मुहस्सिब था वो क्या था, लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लोक आचरण अधिकारी क्या था मुगल साम्राज्य में या मुगल प्रशासन में, मुहस्सिब था। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास क्या इंगित करता है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि क्या था, मुगल टाइम पीरियड पे मदद ए मास था। नेक्स्ट देखते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो दास्तान ए अमीर हमजा का जो चित्रांकन किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, अब्दुस समद द्वारा, ठीक है, अब्दुस समद द्वारा क्या किया गया है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने पहली हजरत ए आला की उपाधि दी और बाद में सुल्तान की, ठीक है। पूछा रहा है कि किसको पहले हजरत आला की उपाधि दी गई, अपनाई, और बाद में क्या किया था, सुल्तान की उपाधि अपनाई थी। वो अपनाई थी शेरशाह सूरी ने, ठीक है, और शेरशाह सूरी ने क्या किया था, हुमायूं को हराया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से मना किया था, दाखिल नहीं होने दिया था, ठीक है। पूछा रहा है कि कौन से मुगल बादशाह को वजीर जो गाजीउद्दीन था उसको दिल्ली में दाखिल होने से मना किया था, तो था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, शाह आलम द्वितीय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ठीक है। पूछा रहा है कि जो मसनवी है वो बाबर द्वारा जो मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो क्या है, मुबाइन है, ठीक है, मुबाइन। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। तो औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था उसका अर्थ क्या है, दार उल इस्लाम, ठीक है, दार उल इस्लाम क्या चलाया था, औरंगजेब ने एक जिहाद चलाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने क्या करवाया था, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि क्रम सही क्रम अंकित करें और युद्धों के स्थलों का नाम अंकित करें, ठीक है। तो एक क्रम वाइज देखना है कि कौन सा युद्ध पहले हुआ था, ठीक है। पहले दौरा का युद्ध हुआ था और अंतिम सरहिंद का युद्ध था। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दौरा, चौसा, कन्नौज या बिलग्राम, उसके बाद सरहिंद का युद्ध हुआ था। किसके युद्ध है, हुमायूं के। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युद्ध कहा, ठीक है। तो किसने कहा था, ये ए.एल. श्रीवास्तव ने, ठीक है, ए.एल. श्रीवास्तव ने क्या कहा था, तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड है ना मुगल काल का स्वर्ण युग है करके किसने कहा था, ए.एल. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट देखते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वो शेरशाह ने बनाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह द्वारा। मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो मयूर सिंहासन था जो तख्ते ताउस, ठीक है, उस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था वो कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह, या इसको रंगीला भी कहा जाता है, ठीक है, उपनाम क्या इसका रंगीला है। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या था, जो मयूर सिंहासन था या तख्ते ताउस था उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। पानीपत के युद्ध में बाबर
की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जो जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता के कारण क्या हुआ था? बाबर जीत गया था। ठीक है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली जो उपज थी वो किसकी थी? शेरशाह की थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, जाप्ती प्रणाली शेरशाह की क्या थी? उपज थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का जो संबंध था वो किससे था? राज्य कानून से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच जो झगड़े की वजह थी वो क्या थी? कांधार थी। ठीक है, कांधार। नेक्स्ट देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम था। तो मुमताज महल का जो असली नाम था वो क्या था? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल जो थी उसका जो असली नाम था वो क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है था? तो जिंदा पीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर ने ऐसी कौन सी इमारत बनाई है जिसका जो नक्शा है वो बौद्ध इमारत जो बिहार है उसकी तरह है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये है पंचमहल का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पंचमहल जो बनवाया था उसका जो नक्शा है ना वो बौद्ध बिहार की तरह है। ठीक है, और पंचमहल किसने बनवाया था? तो अकबर द्वारा। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? तो अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अकबर शाह द्वितीय का बेटा कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए वह था? तो अकबर ने जो सबसे पहले वैवाहिक संबंध राजपूतों से स्थापित किए थे ना, वो सारे कौन से ग्रह से स्थापित किए थे? इंपॉर्टेंट है, तो ये किए थे कछवाहों से। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, कछवाहों से क्या किए थे? सबसे पहले अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? तो औरंगजेब ने जो दक्षिण में जो राज्य विजित किए थे वो कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है, बीजापुर और गोलकुंडा को विजित किया था किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहांगीर ने क्या किया थी? अपनी आत्मकथा क्या किया था? फारसी में लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार लिया। तो मुगलों ने जो नौरोज का जो त्यौहार लिया था या नवरोज का जो त्यौहार लिया था वो पारसियों से लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, कौन सा मकबरा कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ठीक है, ये क्या कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो कौन सा ऐसा बादशाह था जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के टाइम पीरियड में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा युद्ध भी औरंगजेब ने लड़ा था, इसलिए क्या हुआ था? स्थापत्य पे ध्यान नहीं दे पाया ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो कौन सा इतिहासकार है जिसने क्या किया था? अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म चलाया था ना उसको एक धर्म कहा था। कौन सा ऐसा इतिहासकार मानता था? तो ये था अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा था? दीन ए इलाही जो अकबर द्वारा चला गया ये एक धर्म है। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार सुहेली जो ग्रंथ है वो किसका अनुवाद है? वो अनुवाद है पंचतंत्र का। ठीक है, और पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र के रचयिता कौन है? विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त ने क्या पंचतंत्र का नाटक लिखा है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था वो क्या था? मंसूर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण दिया था? तो मुगल काल का जो ऐतिहासिक विवरण दिया था वो किसने दिया था? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा लिखा है। ठीक है, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? तो गुलबदन बेगम है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल। ठीक है, यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अकबर ने जो भाईचारा अपनाया था सार्वभौमिक शांति का, तो पूछा रहा है कि वो किस पर आधारित थी? तो राजनीति उदारता पे आधारित थी वो। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक सहनशीलता पे आधारित थी। ठीक है, ये भी। और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे भी आधारित थी। ठीक है, तो इसके क्या जाएंगे? तीनों उपयुक्त, यानी उपयुक्त सभी क्या है? सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ थे तानसेन, उनका मकबरा कहाँ पे है ये बताना है। ठीक है, तो ये ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में क्या है? तानसेन का मकबरा है।
गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल साम्राज्य में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल साम्राज्य में जो प्रशासन में जो जिले को जानते थे वो किस नाम से जानते थे? इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सरकार के नाम से, मुगल साम्राज्य में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो सिख गुरु कौन से थे जिनके लिए मृत्यु पे औरंगजेब जिम्मेदार था? तो टेक बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था, ठीक है। भारत के मुगल शासक बनने पर जरा जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डर नाम लिखा था। तो भारत के जो मुगल शासक बन गया था जब जहीरुद्दीन मोहम्मद, तो उसने क्या नाम लिखा था? उसने लिखा था बाबर नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बाबर लिखा था उसने। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था अकबर के टाइम पीरियड पे, तो किसके निर्देशन पे हुआ था ये बताना है। तो वो हुआ था बदायूनी, ठीक है। बदायूनी या फेजी, बदायूनी क्या कहते हैं? फेजी भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, बदायूनी क्या कहते हैं? फेजी भी कहा जाता है, ठीक है। इनके निर्देशन में क्या हुआ था? जो महाभारत थी उसका फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है, अकबर के टाइम पीरियड पे। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए कौन से मुसलमान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रहीम खाने खान, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खान का क्या है? जो हिंदी साहित्य में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। निम्न तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायता नहीं करता? यानी कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को क्या कहता है? राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में क्या करता है? सिद्ध नहीं करता है, ठीक है, सहायता नहीं करता है सिद्ध करने में। तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये क्या है? इसको राष्ट्रीय जो सम्राट सिद्ध करने में क्या है? सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो अकबर द्वारा जो बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है वो कहाँ बनाई थी उसने? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, तो उसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा जो राणा प्रताप थे ना, उनको अपने अधीन लाना था, ठीक है, इनका युद्ध। और हल्दी घाटी का युद्ध किसी से भी हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन नंबर ए, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना क्या था? इनका उद्देश्य था अकबर का। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो अकबर के टाइम पीरियड का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था? दशवंत था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दशवंत था। और उस्ताद जो मशहूर था वो क्या था? जहांगीर के टाइम पीरियड का था, ठीक है। उस्ताद मशहूर क्या था? जहांगीर के टाइम पीरियड पे। और दशवंत था किसके? अकबर के टाइम पीरियड पे। निम्न में से किस में हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो हिंदी और जो ईरानी कला का वास्तुकला का सबसे पहले जो समन्वय देखने को मिलता है ना, वो किसके टाइम पीरियड पे मिलता है? शेरशाह के मकबरे में, ठीक है। शेरशाह के टाइम पीरियड में शेरशाह के मकबरे में मिलता है क्या? इन दोनों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी। और शेरशाह का अगर मकबरा पूछा है तो कहाँ पे है? सासाराम बिहार में, ठीक है, शेरशाह का मकबरा। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फरीद खां था शेरशाह के बचपन का नाम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जहांगीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया था, वह जहांगीर थी। तो पूछा रहा है कि शेरशाह ने जब उसके पिता, शेरशाह के जो पिता थे ना हसन खां, उन्होंने क्या किया था? एक जागीर के रूप में क्या किया था? उनको नियुक्ति किया था, ठीक है। तो वह जागीर कहाँ की थी ये बताना है, ठीक है। तो सहसराम या सासाराम की क्या थी? वो जागीर थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना वकील, ठीक है, अपना वकील या प्रतिनिधि था या उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक क्या होता है? संरक्षण या शिक्षक नियुक्ति किया था, ठीक है। तो ऐसा कौन सा शासक था पूछा रहा है कि जिसने क्या किया था? फरीद खां को क्या किया था? शेरशाह की उपाधि दी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो बहार खां नुहाली, ठीक है, बहार खां नुहानी क्या थे या लोहानी क्या थे? ये इन्होंने क्या किया था? उनका संरक्षण, उनके पुत्र का संरक्षण किया था या वकील उनका, और उनके वकील का काम किया था। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां की ने उपाधि धारण की थी। तो दक्षिण जो बिहार था उसका वास्तविक शासक बनकर जो शेर खां ने उपाधि धारण की थी वो क्या की थी? हजरत आला की, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? हजरत आला की उपाधि धारण की थी शेर खां ने। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध सबसे निर्णायक था, जिसने विजय के उपरांत शेर खां ने क्या किया था? शेर शाह आलम या उल आदिल, शेरशाह आलम उल आदिल, ठीक है, की उपाधि धारण की थी। तो ये कौन सा युद्ध था? ये था चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद हुआ था ये। नेक्स्ट देखते हैं कि युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। तो कौन सा युद्ध था जिसको जीतने के बाद शेरशाह ने द्वितीय अफगान की जो स्थापना की थी वो कौन सा था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद क्या था ये? और शेरशाह और अफगान के बीच क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ था, ठीक है, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध।
भारत के इतिहास के संदर्भों में अब्दुल हमीद, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो भारत के इतिहास के जो संदर्भ में अब्दुल हदीम लाहौरी कौन था? ये क्या था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शाहजहाँ के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, ठीक है। शाहजहाँ के टाइम पीरियड का क्या था? एक राजकीय इतिहासकार था। कौन था? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट देखते हैं दो कथन दिए, उनको मिलाना, ठीक है। तो देखते हैं, शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी को दूर व्यतीत किया था, ठीक है। अपनी राजधानी से जब उन्होंने शासन किया था ना, तो अपनी राजधानी से दूर शासन किया था शाह आलम द्वितीय ने। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। क्योंकि क्या रहता था? विदेशी आक्रमण का भय होता था, तो उन्होंने क्या किया था? दूर किया था, ठीक है। तो स्पष्टीकरण तो नहीं है इनका, तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, पर ए आर ए के क्या है? स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 निम्न में से किन के बीच हुआ? तो धर्मत का युद्ध किन के बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, ठीक है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 को। और इसमें जीता कौन था? तो जीता था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब की जीत हो गई थी इसमें। खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। दूसरा कथन है, राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जयी शत्रु था, ठीक है। तो क्या था? ये दोनों क्या कथन है? बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। पहला जो खानवा का युद्ध हुआ था, वो पहला युद्ध क्या था? उसकी अपेक्षा प्रथम युद्ध की अपेक्षा क्या होता? खानवा का युद्ध क्या था? अधिक निर्णायक था, ठीक है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और दूसरा जो है, राजपूत जो वीर राजपूत जो राणा सांगा था ना, निश्चय ही क्या था? इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक क्या था? दुर्जय था, ठीक है। अधिक क्या था? अधिक टफ था इसको हराना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है और आर जो है, वो दोनों क्या है? सही है। और आर जो क्या करता है? ए की स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। आर क्या कर रहा है? ए की स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्कादार कहा जाता था? तो बाबुल मक्का या मक्कादार किसको कहा जाता था? तो सूरज बंदरगाह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? देखते हैं, जहांगीर विलियम हॉकिंस, ठीक है। विलियम हॉकिंस इनके दरबार में आया था। शाहजहाँ के दरबार में आया था टेवनियर, ये भी ठीक है। अकबर के दरबार में कौन आया था? सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो क्या है? सही नहीं है, ठीक है, ये नहीं आया था। औरंगजेब के मनुची, ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा दो कथन दिए हैं, ठीक है, उनको मिलाना है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रखरखाव करना पड़ता है, ठीक है। जो हर 10 जो घुड़सवार सैनिक थे, उनके लिए 20 घोड़ों का रखरखाव करना था। ये क्या है? गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं था। और घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो क्या है? ये गलत है, पर आर क्या है? सही है, ठीक है। युद्ध के टाइम पीरियड में उनको चेंज करते थे ये लोग। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ए सही है, पर आर गलत। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सवारी थे, ठीक है। अहदी क्या थे? वे घुड़सवार सवारी थे। तो देखना है इसको, जिन्होंने क्या किया था? अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, ठीक है। एकाकी सेवा प्रदान की थी अहदी ने, ठीक है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, ये भी ठीक है। उन्होंने अपने को क्या किया था? किसी सरदार के साथ संलग्न नहीं किया था, ठीक है। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। तो सम्राट ही क्या था? उनका आसन्न कर्नल था, ये भी ठीक है, ठीक है। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था, तो इन्होंने क्या किया था? किसी के साथ भी संलग्न नहीं किया था, ठीक है, इन्होंने। तो क्या हो जाएगा कथन? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कांधार के निकल जाने से मुगल जो साम्राज्य था उसको बड़ा झटका लगा था, ठीक है। तो किस रूप में लगा था उनको बड़ा झटका? ये बताना, ठीक है। तो सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, ठीक है, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को क्या हुआ था? बड़ा धक्का लगा था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग था। तो अकबर के शासनकाल में जो पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत जो सैनिक विभाग था, वो क्या था? इंपॉर्टेंट, ठीक है, मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी का जाएगा। सैनिक विभाग का जो प्रमुख था अकबर के टाइम पीरियड पे, मीर बख्शी था। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास, ठीक है, अनायास यह निकला कि पूछा रहा है कि राजपूताना क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र था ना जिसको उसने जीत तो लिया था, पर उसको जीतने के बाद जो शेरशाह था उसके मुंह से ये निकल गया था कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गवा दिया था। पूछा जा रहा है कि ऐसा किस
युद्ध के बाद मिला था, बात कहा था उन्होंने, तो मारवाड़ युद्ध के बाद कहा है, ठीक है। और ये राजपूतों से संघर्ष हुआ था इस टाइम पीरियड पे। तो शेरशाह के मुंह से ही निकल गया था युद्ध समाप्त होने के बाद कि मैंने एक छोटे से मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या किया था, पूरा हिंदुस्तान का राज्य क्या किया था, गंवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो शेरशाह की मृत्यु जो बारूद में विस्फोट होने के कारण हुआ थी, तो किस अभियान के टाइम पीरियड पे, तो कालिंजर, ठीक है, कालिंजर के जो अभियान हुआ था उसके समय पे क्या हुआ था, बारूद में जो अचानक विस्फोट हो गया था, तो शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह के बारे में क्या असत्य है। तो शेरशाह के बारे में जो असत्य कथन है वो बताना है। शेरशाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया गया है, गलत है, ठीक है। तो जो सत्य कथन है वो देख लेते हैं। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह के समय में किसानों को जरीमाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता है। यानी क्या है, सर्वेक्षण जब सर्वे करते थे उस खेतों का या क्षेत्र का, तो उसका कर और जो कर का जो शुल्क लगता था उसका कर भी क्या करना था, चुकाना पड़ता है, ठीक है। कर संग्रह का शुल्क यानी जो हम इकट्ठा करेंगे ना, वो जो उनको कर मिलेगा, तो उसका इकट्ठा करने में जो पैसा लगता था उसका भी शुल्क क्या करते थे, किसान भी देते थे, ठीक है, किसान ही देते थे। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदर गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया था, सिकंदर गज का उपयोग किया था, ठीक है, 32 गज वाली। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक साइड दिया हमने शेरशाहकालीन प्रशासनिक इकाई दी है, दूसरी साइड उनके प्रधान दिए हैं। तो देख लेते हैं, इक्ता का प्रधान, इक्ता का प्रधान कौन था शेरशाह के टाइम पीरियड पे, इक्ता का प्रधान होता था, या प्रांत, इक्ता प्रांत होता है, ठीक है, इसका प्रधान होता था हाकिम या अमीन। दूसरा है सरकारी जिला, सरकारी जिले का जो प्रधान होता था सिकदार ए सिकदरान एवं मुसीफ ए मुसीफान होता था, ठीक है। परगना या तालुका, तो परगना या तालुका का जो प्रधान होता था सिकदार ए मुसीफ होता था। ग्राम, ग्राम का जो प्रधान होता था वो कौन होता था, मुकदम ए आमिद होता था। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला हमारा, शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार था। तो फौजदार क्या था शेरशाहकालीन प्रशासन में, ये पूछा रहा है। तो कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है। फौजदार जो था शेरशाह के टाइम पीरियड पे वो कोषाध्यक्ष होता था। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था। तो कानूनगो का काम क्या था, भूमि संबंधी रिकॉर्ड जो थे उनको रख रखाव, ठीक है, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रख रखाव करना था शेरशाहकालीन टाइम पीरियड पे कानूनगो का काम। किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा, ठीक है, एक जराशीर्ण मृत्युमुख में पहुंचने ही वाला वृद्ध अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा कटोरा रखे यात्रा पर निकल पड़ा, तब भी किसी चोरों या लुटेरों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वह एक बुढ़िया के पास फटक भी जाए, ठीक है, बुढ़िया के पास क्या हो जाए, फटक भी जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। पूछा रहा कि शेरशाह अगर अगर कोई बूढ़ा आदमी अगर कोई स्वर्ण आभूषण पहनिए, कोई सोने का कटोरा भी अपने सर पे रख के जाए ना, तो लुटेरे उसको लूटने की हिम्मत नहीं रखते थे, क्योंकि क्या करता था शेरशाह, क्या करता था, कितना बड़ा दंड, कितनी बड़ी सजा देगा इसके लिए उनको मालूम था। पूछा रहा कि यह मालूम था, यह किसने कहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये किसके टाइम पीरियड पे था, ये अब्बास खां सरवानी ने ये था, ठीक है, सरवानी ने क्या किया था, ये कहा था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय यानी अफगान जो साम्राज्य थी ना उसकी धमनियाँ थी, यह उक्ति किसकी है, ठीक है। शेरशाह द्वारा जो निर्मित जो सड़क और सराय थे ना, वो जो अफगान है उन साम्राज्य की धमनियाँ थी, ये किसने कहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, के आर कानूनगो ने, ठीक है, के आर कानूनगो ने क्या कहा था, ये कथन दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो शेरशाह की जो भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो राजस्व की दर जो थी वो उपज का 1/6 तय थी, तो ये क्या थी, 1/3 थी, ठीक है, 1/3 क्या थी, उपज की दर थी, 1/6 नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं असत्य है, ठीक है, सही नहीं है। सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्ट्री या खसरा खतौनी तैयार की थी, ये बिल्कुल सही है। और राय या भू राजस्व निर्धारण के लिए फसलों की दरों की सूची लगाई थी, ये भी बिल्कुल सही है। उपज के आधार पर भूमि के 3 श्रेणियों वाला था, उत्तम, मध्यम और निम्न, ये भी ठीक है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1/6 कर था, ये गलत है, क्योंकि 1/3 कर था शेरशाह के टाइम पीरियड पे। शेरशाह ने असरफी या रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं के बने थे वो बनाए, ठीक है। तो असरफी किसका बना था, इंपॉर्टेंट है, असरफी जो बनाए थे ना उन्होंने, वो बनाए थे सोने के। रुपया किसका बनाया था, रुपया बनाया था चांदी का, ठीक है। और दाम जो बनाया था वो बनाया था तांबे का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असरफी बनाया था सोने का, रुपया बनाया था चांदी का, और दाम बनाया था किसका, तांबे का। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, दिल्ली का पुराना किला
किसके द्वारा बनाया गया? तो दिल्ली का जो पुराना किला बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? शेरशाह के द्वारा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनाया गया था। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो जो वीरसाल के महल में कौन से मुगल राजा का या मुगल बादशाह का जन्म हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो अमरकोट के जो राजा वीरसाल के जो महल में हुआ था वो हुआ था अकबर का जन्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ था यहाँ पे। हमीदा बानो बेगम थी। हमीदा बानो बेगम क्या थी? अकबर की माता का नाम था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो थी अकबर की माता थी। अकबर के संरक्षक या बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो पतन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1560 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1560 में जो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, उसकी मृत्यु हो गई थी। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री, ठीक है, सूर्यवंश का जो हिंदू प्रधानमंत्री था हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। ठीक है, उसने अपने जीवन में लड़ी 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता है। ठीक है, पूछा रहा है कि 22 को क्या ऐसा जीता था। ठीक है, हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो उसने क्या कैसे 24 युद्ध लड़े थे अपने जीवन में, पर 22 क्या किए थे? जीते थे। वो पूछा रहा है कि उसने विक्रमादित्य की जो उपाधि ली थी वो किस उपलक्ष्य में ली थी? तो जो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में क्या किया था? हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक है, हेमू विक्रमादित्य बोलते थे उसको। फिर पर्दा प्रशासन 1560 से लेकर 64 ईस्वी में के लिए जिम्मेदार अतका खेल या हरम दल की सर्व जो मुख्य सदस्य थी वो कौन थी? पूछा रहा है। ठीक है, पर्दा प्रशासन की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पर्दा प्रशासन की जो मुख्य थी वो कौन थी? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका तो ये थी माहम अगना। ठीक है, माहम अगना क्या थी? ये इंपॉर्टेंट थी, सदस्यता थी इसकी। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो अकबर ने जो साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया था वो कौन सी विजय से किया था? तो मालवा विजय से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मालवा विजय से अकबर ने साम्राज्य विस्तार था उसकी शुरुआत कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? तो स्मिथ ने जो अकबर के कौन से अभियान को ऐतिहासिक दूत अभियान कहा था? तो गुजरात अभियान को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा, गुजरात अभियान को स्मिथ ने अकबर का ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा। अकबर द्वारा सबसे अंतिम विजय अभियान था। तो अकबर ने जो अंतिम विजय अभियान लड़ा था वो कौन सा था? अशीरगढ़ पर विजय किया था उसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो बीरबल कौन से अभियान के टाइम पीरियड में मारे गए थे? यूसुफ हजाइयों के विरोध को दबाते हुए। ठीक है, सॉरी, यूसुफ हजाइयों के जो विरोध को दबाने के टाइम पीरियड क्या हुआ था? अकबर के जो नवरत्नों में से एक थे ना बीरबल, जो सबसे समझदार थे, वो क्या हुए थे? मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं, दास प्रथा की जो समाप्ति हुई थी कब हुई थी? विलियम बेटिंग और राजा राम मोहन राय के टाइम पीरियड, उनके मदद से। ठीक है, तो दास प्रथा की समाप्ति हुई थी कब? 1562 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई थी? 1563 में। ठीक है, उसके बाद जजिया कर समाप्त हुआ था 1564 में। उसके बाद हुआ था सूबों का पुनर्गठन। ठीक है, जो सूबे थे सूबेदार, उनका पुनर्गठन कब हुआ था? 1580 में। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें भी इबादत खाना या धर्म संसद की स्थापना कब हुई थी? ये 1575 में। ठीक है, इबादत खाना या धर्म संसद की जो स्थापना हुई थी 1575 में। मजहर की घोषणा, तो मजहर की जो घोषणा हुई थी कब हुई थी? 1579 में। ठीक है, 1579 में। नेक्स्ट देखते हैं, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार। तो नवरोज उत्सव का उत्सव थे उनका पुनरुद्धार हुआ था 1580 में, और दीन इलाही की घोषणा हुई थी कब? 1582 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सुमेलित करना है भी, करोड़ों की नियुक्ति। ठीक है, तो करोड़ी की नियुक्ति जो हुई थी, करोड़ी की नियुक्ति। ठीक है, तो 1573 में हुई थी करोड़ी की नियुक्ति। 10 साला बंदोबस्त लागू हुआ था। जो 10 साला बंदोबस्त लागू हुआ था 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन हुआ था 1584 में, और इलाही गज का जो प्रचलन हुआ था 1587 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो अकबर को इस्लाम का शत्रु कौन से इतिहासकार ने कहा था? इंपॉर्टेंट है, बदायूनी ने। ठीक है, बदायूनी ने क्या कहा था? अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। अकबर ने किसे कविराज या कविराज की उपाधि दी? तो कविराज की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? बीरबल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? तो अबुल फजल की जो हत्या की थी जहांगीर के निर्देश पे, वो किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने क्या की थी? अकबर के जो कहने पे क्या की थी? जहांगीर के कहने पे क्या की थी? अब्दुल फजल की क्या की थी? हत्या कर दी थी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? ठीक है, दहसाला बंदोबस्त जो हुआ था 1580 में। ठीक है, 1580 में 1500 क्या हुआ था? 80 में हुआ था दहसाला बंदोबस्त। तो पूछा रहा है कि किससे संबंधित है। ठीक है,
तो दहसाला बंदोबस्त जो संबंधित है वो संबंधित है टोडरमल से, ठीक है, टोडरमल से संबंधित है दहसाला बंदोबस्त। और कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, तो 1580 में हुआ था दहसाला बंदोबस्त। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने किसे कंठभरणवाणी यानी कंठभरणवाणी विलास की उपाधि दी थी। तो कंठाभरणवाणी विलास की जो उपाधि दी थी अकबर द्वारा वो दी थी तानसेन को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था। तो जहांगीर था, ठीक है, पिता के रहते जो बादशाह पद को प्राप्त करने की जिसने कोशिश की थी वो जहांगीर ने की थी। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश यानी 12, ठीक है, यानी 12 के ये थे अध्यादेश निकाले थे उसने, ठीक है, जारी करने वाला मुगल शासक था। तो जहांगीर क्या था, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश निकालने वाला क्या था, शासक था, ठीक है। तो मिलान करना है इसमें, सम्मिलित नहीं है कौन सा वो देखना है, ठीक है। तो खुसरो विरोध, खुसरो का विद्रोह जो हुआ था 1506 में, बिल्कुल सही है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या 1706 दी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। खुर्रम या शाहजहाँ का विद्रोह हुआ था 1622-25 में, 1622 से 25 में। और महावत खां का विद्रोह हुआ था 1626 और 27 में, ठीक है, 1626 और 27 में हुआ था महावत खां का विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं, किसके समय में कांधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। तो कांधार जो हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकला था वो जहांगीर के टाइम पीरियड में निकला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जहांगीर ने क्या किए थे, 12 अध्यादेश निकाले थे। जहांगीर की पत्नियां बतानी है और उनकी उपाधियों या पदनाम बताना है, ठीक है, जहांगीर की पत्नियों की। तो मानबाई जो पत्नी थी उसका जो उपाधि या उपनाम था शाह बेगम था, ठीक है, मानबाई जो पत्नी थी जहांगीर की उसकी जो उपाधि मिली थी शाह बेगम की उपाधि मिली थी। अगला है जगत गोसाई, जगत गोसाई इसको जोधाबाई की। अगला है मेहरू तिन्नसा, ठीक है, मेहरू तिन्नसा, इसकी जो उसको जो उपाधि मिली थी वो मिली थी नूर महल नूर जहाँ या पातशाह बेगम की। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की जो संधि हुई थी वो जहांगीर के टाइम पीरियड की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। किसके शासन को जहांगीर ने फर्जून या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया। तो जहांगीर ने जो पुत्र की उपाधियों से सम्मानित किया था वो किसके शासनकाल को किया था, बीजापुर के आदिल शाह के शासनकाल को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला 100 रुपये के लिए बेच दिया, उसकी किसकी उक्ति है, ठीक है। तो मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के वो एक प्याला शराब और एक प्याले 100 रुपये में बेच दिया था, ये किसने कहा था, जहांगीर ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जहांगीर ने की उक्ति है ये। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था। तो ये कहा था जहांगीर ने, ठीक है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, ये जहांगीर की उक्ति है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो मराठों और अफगान जो शासक थे उनको मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला भी जहांगीर ही था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शाहजहाँ के समय कौन सी घटना नहीं हुई। तो शाहजहाँ के समय पे कौन सी घटना नहीं हुई थी, पहला देखते हैं, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह ये हुआ था, पुर्तगालियों का दमन ये भी हुआ था, ठीक है, और खान जहां लोधी का विद्रोह ये भी हुआ था, ठीक है। महावत खां का विद्रोह क्या हुआ था, ये शाहजहाँ के टाइम पीरियड की घटना नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट है। शाहजहाँ का मूल नाम था, तो शाहजहाँ का जो मूल नाम था वो क्या था, खुर्रम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहाँ का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहाँ ने किसे मलका-ए जामिनी की उपाधि दी थी। मलका-ए जामिनी किसको दी थी उपाधि, अर्जुमत बानो बेगम को, ठीक है, अर्जुमत बानो बेगम को शाहजहाँ ने मलका-ए जमानी की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि थी। तो शाह इकबाल और शाह बुलंद की जो उपाधि दी थी शाहजहाँ ने किसको दी थी, दारा शिकोह को, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा, दारा शिकोह। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम क्या था। तो अंतिम वर्ष में जो शाहजहाँ के शासनकाल में जो युद्ध हुए थे ना, उनका जो अंतिम वर्षों में जो युद्ध हुए थे उनका क्रम बताना है। तो बहादुरपुर का हुआ था पहले, उसके बाद हुआ था धर्मत का। तो बहादुरपुर, धर्मत, सामगढ़ और खजुआ और वेदराई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला हमारा दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, ये बताएं, ठीक है। तो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें सबसे जो निर्णायक युद्ध हुआ था वो कौन सा हुआ था, सामगढ़ का युद्ध हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, सामगढ़ का युद्ध क्या है, सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया और 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही जहाँ क्या हुआ था,
शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो औरंगजेब ने अपने पिता को कहाँ पे किया था, आगरा के किले में कैद कर दिया था, ठीक है। और 8 साल के बाद क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, शाहजहाँ की। नेक्स्ट देखते हैं, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोही का सही क्रम है। तो औरंगजेब के जो विरुद्ध हुए जो उत्तर भारत के जो विद्रोही था उसका सही क्रम क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, जाट का हुआ था, ठीक है। उसके बाद बुंदेला हुआ था, उसके बाद सतनामी का हुआ था, उसके बाद सिक्का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई और अकबर के कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था, ठीक है। तो कौन सा ऐसा पूछा रहे, कौन सा ऐसा जाट नेता था जिसने अकबर के जो मकबरा था सिकंदरा में उसको हानि पहुंचा दी और अकबर के जो कब्र में से खोद के उसकी हड्डियां को क्या कर दिया था, जला दिया था, ठीक है। ये किसने किया था, राजा राम ने किया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, राजा राम द्वारा की गई कृति है ये। नेक्स्ट देखते हैं, साकी मुसतईद खां की रचना, ठीक है। साकी मुसतईद खां की जो रचना है वो है मारिस ए आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संख्या दी। तो इस रचना को जो मुगल राज्य का जो गजेटियर कहा था वो किसने कहा था, जादूनाथ सरकार ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन पूछा रहा है कि जिस प्रकार स्पेन के जो फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया था उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह उक्ति किस इतिहासकार की है। तो जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने क्या किया था, नेपोलियन को बर्बाद किया था, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने किसको कर दिया था, औरंगजेब को। यह किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है, ये कहा था जादूनाथ सरकार की उक्ति है भी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाह किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फ़कीर कहती थी। तो दरवेश या फ़कीर कहती थी, कौन किसको कहती थी, ये कहती थी औरंगजेब को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, औरंगजेब करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फुर ए इलाही यानी खुद को निकालने वाली रोशनी कहा, ठीक है, खुद से निकालने वाली रोशनी कहा था। तो किसके लिए हुआ ये, अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये अकबर के लिए कहा था, ठीक है, अबुल फजल ने। दीवान वजीरात ए कुल, ठीक है, दीवान वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की थी। तो ये पद जो स्थापित किया था वो किसने किया था, इंपॉर्टेंट है, ये पद किया था अकबर ने स्थापित, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी, औरंगजेब के समय बढ़ के कितनी हो गई थी, 21 हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो ये जो अंतिम रूप से मुगल काल का जो बादशाह था जिसने जजिया कर समाप्ति किया था वो क्या था, मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित जो भूमि थी उसमें उसको मुगल काल में पे बाकी या पाए बाकी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, पे बाकी या पाए बाकी। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जाट एवं सवार बोधक था। तो मुगलकालीन जो मनसबदारी व्यवस्था में जाट एवं जो सवार बोधक था वो क्या था, क्रमशः मनसबदार के पद एवं उसके सैनिकों का दायित्व था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्रमशः मनसबदार एवं उनके सैनिकों का दायित्व था। नेक्स्ट देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में दो असबा सिंह असबा का प्रचलन किसने किया। तो दो असबा सिंह असबा का प्रचलन किसने किया था, जहांगीर ने, ठीक है, मनसबदारी प्रथा में। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है। तो महाना जो जागीरों के प्रचलन का श्रेय था वो किसमें था, शाहजहाँ ने, ठीक है। शाहजहाँ ने क्या किया था, प्रचलन किया था, ये प्रचलन का श्रेय जाता है महाना का शाहजहाँ को। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। तो जागीरदारी संकट जो उत्पन्न हुई थी वो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे थी। ऑप्शन नंबर सी। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है। तो पिट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है, मुगल स्थापत्य के टाइम पीरियड पे संगमरमर के पत्थरों पर ज्वारात से की गई जड़ावट, ठीक है। संगमरमर के पत्थरों पे जो ज्वारात से की गई जो जड़ावट है उसको कहते थे मुगल स्थापत्य कला में पिट्रा या ड्यूरा। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा, भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। भारत में जो चारबाग शैली का जो पहला जो मकबरा है वो हुमायूं का मकबरा है। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था। तो पिट्रा ड्यूरा क्या था, संगमरमर पे क्या करते थे, हीरे जवाहरात लगाए क्या करते थे, उसकी कढ़ाई करते थे ना। तो ये आरंभ किसने किया था, जहांगीर ने, ठीक है। अगला है, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ और जिसे पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग हुआ था, ठीक है। पहली इमारत कौन सी जिसमें संगमरमर का यूज हुआ था और पिट्रा ड्यूरा का यूज किया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एतमाद उद दौला का मकबरे में हुआ था, ठीक है। एतमाद उद दौला के मकबरे में क्या हुआ था, इसका यूज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। तो संगमरमर का काल किसका काल कहा जाता है, शाहजहाँ का काल, ठीक है। शाहजहाँ का काल क्या कहलाता है, संगमरमर का या स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है शाहजहाँ के काल को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं
उनके अमीरों का छविचित्र बनाने के लिए फरहान ने ईरान भेजा था। तो उनका जो चित्र बनाने के लिए भेजा था वो किसने भेजा था? बिशन दास ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिशन दास ने भेजा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फर्रे इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो कौन से सूफी संत द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था शिहाबुद्दीन सहरवर्दी द्वारा। ठीक है, शिहाबुद्दीन सहरवर्दी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्ख़-ए-दिलकुशा। ठीक है, नुस्ख़-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे। तो इसके रचनाकार कौन थे? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। ठीक है, भीमसेन जो थे सक्सेना कायस्थ क्या थे? औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्ख़ा-ए-दिलकुशा के रचनाकार थे। नेक्स्ट देखते हैं अकबरनामा किसने लिखी थी? तो अकबरनामा जो लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा। ठीक है, अबुल फजल ने क्या था? अकबरनामा लिखा था। एतामद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतामद उद दौला का जो मकबरा बनवाया था आगरा में वो नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं राजपूताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो अकबर की जो संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी वो किसने नहीं की थी? वो मेवाड़ ने नहीं की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा एवं काबुलियत की जो प्रथा आरंभ की थी वो किसने की थी? शेर शाह ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो जहांगीर को जो दफनाया गया था वो दफनाया गया था कहाँ पे? लाहौर में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। ठीक है, औरंगजेब। नेक्स्ट दिखा देते हैं वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो जैन आचार्य जो अकबर द्वारा सम्मानित हुए थे वो कौन थे? हरिविजय सूरी। ठीक है, हरिविजय को क्या किया था? अकबर ने सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो जहांगीर के चित्रकार कौन कौन थे? अबुल हसन और अक्कारिजा। ठीक है, अबुल हसन और अक्कारिजा क्या थे? जहांगीर के चित्रकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो भारत में बादशाह कौन था उस टाइम पीरियड पे? अकबर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी। ठीक है, पीटर मुंडी क्या आया था? शाहजहां के टाइम पीरियड पे भारत आया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा अकबर ने दीन इलाही जो धर्म था वो किस वर्ष से आरंभ किया था? तो 1582 में आरंभ किया था। ठीक है, दीन इलाही धर्म अकबर ने 1582 में स्टार्ट किया था। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो अकबर के दरबार में चित्रकार कौन कौन थे? दसवंत था, अब्दुल रसमत था और बसावन था। ठीक है, कल्याणन दास नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी। तो पातशाह की जो पदवी धारण की थी वो बाबर ने कहाँ पे की थी? काबुल में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहाँ के गुट का सदस्य कौन नहीं था? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर क्या था? नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था। अकबर के दरबार में सुलेखकार का क्या नाम है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो अकबर के जो पुसारा के दरबार में कौन ऐसा सुलेखकार है? ठीक है, वो कौन था? मोहम्मद हुसैन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये क्या कथन गलत है? ठीक है, तो सही कथन देख लेते हैं। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं के संबंध पदों की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों के संबंध में गानों की रचना की थी। बिल्कुल सही है, संगीतज्ञ थे। ठीक है, तानसेन का संबंध किससे? संगीत से। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की थी। तो ये तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न यूरोपीय यात्रियों में कौन शहजादा दारा शिकोह का चिकित्सक था? तो दारा शिकोह का चिकित्सक कौन था? फ्रांसवा बर्जियन। ठीक है, फ्रांसवा बर्जियन क्या था? दारा शिकोह क्या था? चित्रक था। ठीक है, चित्रकार था, सॉरी चिकित्सक था, चिकित्सक था कौन? फ्रांसवा बर्जियन दारा शिकोह का चिकित्सक था। नेक्स्ट देखते हैं मुगल प्रशासक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषता के संबंधित नहीं है? ठीक है, तो मनसबदारी विशेषता से संबंधित कौन सा नहीं है? जाट और सवार। ठीक है, जाट और सवार क्या है? ये मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो बाबर ने जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी वो कब की थी? पानीपत युद्ध के टाइम पीरियड। ठीक है, 1526 में लोधी वंश को समाप्त करके। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन
पानीपति द्वारा, ठीक है, पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? योग वशिष्ठ का जो निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, ये अकबर के टाइम पीरियड पे किया गया था। मुगल काल के हिंद फारसी यानी इंडो पर्शियन स्रोतों में किसान को निर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दों का प्रयोग किया है? तो किसान को दिखाने के लिए कौन से शब्दों का यूज़ किया ये बताना है, ठीक है। तो उसमें रैयत कहा था, असामी कहा था और मुजारियन कहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बरह उल असमार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया? तो रास तरंगिनी, ठीक है, रास तरंगिनी का किया था, बरहद उल असमार के नाम से क्या गया था, फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। तो रास तरंगिनी किसकी लिखी थी? कल्हड़ की रचना है, ठीक है, रास तरंगिनी। और रास तरंगिनी में क्या है? तो कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है रास तरंगिनी में। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? तो कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? वो क्या है? विलियम फिंच ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, विलियम फिंच।